हेलो एवरीवन, मैं खुशबू आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास स्टडीज़ पर सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चे ठीक ठाक हैं। बेटा, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास +1 जो कि जिनका इंग्लिश का पेपर कल होने जा रहा है, उनकी हेल्प के लिए इस सेशन में हम जो भी पॉइंट्स हैं उनके सेंट्रल आइडियाज़ बहुत ही इजी वर्डिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करने से पहले अगर बेटा आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस अपडेट हों उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। बेटा, आप लोगों की हेल्प के लिए बहुत ही इजी वर्डिंग में आपकी जो 4 पॉइंट्स हैं उनके सेंट्रल आइडियाज़ हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट है आपकी लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, राइट। और पोइट कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो मैं आपको बता दूं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है बेटा, वो एक इंग्लिश पोइट है और इसको नेचर का पोइट भी बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये जो पोइट है ये ज़्यादातर नेचर के बारे में लिखता है, राइट। तो ये जो प्रेजेंट पोइम है आपकी लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, राइट, कि ये जो लाइन्स हैं, ये जो पोइम है वो अर्ली स्प्रिंग। स्प्रिंग कौन सी ऋतु होती है? बसंत ऋतु, जब फूल खिलते हैं, नए लीव्स है जो वो आते हैं, तो तब उस टाइम पे लिखी हुई है, उस सीज़न में लिखी हुई है। तो आइए इसका सेंट्रल आइडिया हम लोग डिस्कस करते हैं। द पोइम कन्वेज द आइडिया डैट man's alienation from nature is the main cause of his agony and distress। तो ये पोइम जो हमें बताती है, कन्वे करती है, बताना क्या बता रही है कि मैंस एलिनिएशन होता है अपने आप को किसी से अलग कर लेना, सेपरेट कर लेना, ठीक है। कॉज होता है कारण, एगनी होता है दुख, डिस्ट्रेस होता है दर्द, ठीक है। एग्नी का मतलब AGONY लिखा हुआ है ना बेटा। एग्नी मतलब दुख, दर्द, डिस्ट्रेस मतलब जो बेचैनी है। तो आसान शब्दों में मैं कहूँ, वो कहता कि जो आज इंसान ने अपने आप को नेचर से अलग कर लिया है, यही कारण है आज के इंसान के दुखी होने का, उसके बेचैन होने का। मैंस मैडनेस फॉर मटेरियल थिंग्स डिस्टर्ब्स हिज पीस ऑफ माइंड। तो आज का इंसान क्या है बेटा? नो डाउट उसके पास टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट है, एवरी फैसिलिटी ही हैज़, बट फिर भी वो सैड है, वो दुखी है। उसका कारण यही है क्योंकि अब उसके पास टाइम ही नहीं है अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, नेचर को देखने के लिए, राइट। क्योंकि अल्टीमेटली आखिरकार हमें जो सुकून है बेटा वो नेचर से ही मिलता है, कुदरत से ही मिलता है, ठीक है। तो वो कहता है कि जो उसका पागलपन है मटेरियल थिंग्स जैसे कि पैसा हो गया, सोना चांदी, जो भी शोहरत है, उसके लिए उसका जो पागलपन है उसने ही उसका जो माइंड है वो डिस्टर्ब कर रखा है। ही शुड स्टॉप एक्सप्लॉइटिंग नेचर। तो कहते अब उसको जो नेचर को वो एक्सप्लॉइट कर रहा है, शोषण कर रहा है नेचर का। कैसे? देखो, इंसान आज का अपने स्वार्थ में इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि वो ये भूल गया है कि इसी तरह से अगर वो नेचर को ख़राब करता रहा तो एक दिन उसका अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा। तो अब उसको ये चीज़ समझनी चाहिए, नेचर को एक्सप्लॉइट करना, उसको ख़राब करना बंद कर देना चाहिए। एंड डेवलप अ फ्रेंडली रिलेशनशिप विद इट इन ऑर्डर टू रिगेन हिज लॉस्ट हैप्पीनेस। तो वो कहता कि नेचर के साथ अब उसको फ्रेंडली नेचर डेवलप कर लेना चाहिए ताकि जो उसकी खुशी खोई हुई है वो उसे मिल सके, जो उसके दुख हैं, उसकी बेचैनी है, वो ख़त्म हो सके। ओनली नेचर कैन हेल्प हिम कम आउट ऑफ हिज सेल्फ क्रिएटेड कियोस। तो सिर्फ और सिर्फ कौन उसकी हेल्प कर सकता है? नेचर ही उसकी हेल्प कर सकती है। जो भी कियोस क्या है बेटा? जो भी उसने, हम कह सकते हैं कि जो भी उसने परेशानियां अपने लिए क्रिएट की हुई हैं उनसे निकलने में उसकी कौन हेल्प कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ नेचर। तो आसान शब्दों में कहूँ, आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ये जो पोइम है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, नेचर के बारे में है। ये पोइम बताती है कि जो नेचर की कंपनी में ही इंसान है वो खुश रह सकता है। अगर नेचर से दूर होगा, उसको एक्सप्लॉइट करेगा तो दुख दर्द के सिवा उसको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जी, नेक्स्ट है मदर्स डे
रिटन बाय शिव के कुमार। तो नेम से ही क्लियर है, मदर्स डे, जैसे कि आपको पता है कि हर साल हम एक दिन है वो मदर्स को डेडिकेट करते हैं। तो उसी के बेस पे हम देखते हैं ना कि जब मदर्स डे होता है कि पूरा का पूरा जो सोशल मीडिया है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, हर जगह हर कोई अपनी मदर के साथ पिक खींच के डालता है। बट ऑन अनदर्स डे हम देखते हैं कि कोई ज़्यादातर कोई अपने माँ बाप को पूछता नहीं है। तो इसी चीज़ को इस पोइम में दिखाया गया है, राइट। द पोएम कन्वेज होता है बताना, शो करना। आप शोज भी लिख सकते हो, यहाँ पे टेल्स भी लिख सकते हो। द पोएम कन्वेज द आइडिया डैट मदर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लिव्स। तो ये जो पोइम है बेटा क्या बता रही है हमें कि एक मदर है जो उसका हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। डेडिकेटिंग जस्ट अ वन डे इन होल ईयर टू रिकग्नाइज हर इम्पॉर्टेंस इन हर लिव्स इज इनजस्टिस टू हर। तो कहते हैं सिर्फ पूरे साल में, होल मीन्स पूरे साल में सिर्फ एक दिन अपनी मदर को डेडिकेट कर देना, ये गलत बात है, ये उसके साथ अन्याय है, राइट। क्योंकि देखो सीधी सी बात है बेटा, आप अपनी मदर की तरफ देखो। हम लोग अगर मान लो जॉब कर रहे हैं या फिर हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं, हमें संडे की हॉलीडे होती है, सैटरडे की हॉलीडे होती है, हर फेस्टिवल पे हॉलीडे होती है, हम लोग तब रिलैक्स हो भी जाते हैं। बट एक जो मदर होती है उसकी कोई छुट्टी नहीं होती, ठीक है। वो हर दिन काम करती है अपने बच्चों के लिए। इन रिटर्न वो कुछ मांगती भी नहीं है, जस्ट आपकी एक रिस्पेक्ट चाहिए, आपकी एक केयर चाहिए। तो यही ये पोइम आपको बताने की कोशिश है वो कर रही है, राइट। वी ऑलवेज नीड हर ब्लैसिंग, हमेशा हमें उसके आशीर्वाद की, उसकी ब्लैसिंग की ज़रूरत है। हैंस वी शुड नॉट सेलिब्रेट जस्ट वन डे टू प्लीज़ हर। तो इसीलिए हमें सिर्फ एक दिन नहीं रखना चाहिए, बल्कि हर एक दिन जो हमारी मदर ने हमारे लिए किया है उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। अपने काम से उसको ये एहसास दिलाना चाहिए कि हम जो भी वो सेक्रीफाइस हमारे लिए कर रही है हम उसको जानते हैं, उसकी केयर करनी चाहिए। वी शुड ऑनर एंड रिस्पेक्ट आवर मदर्स बाय सर्विंग देम एवरी डे। तो हमें अपने जो पेरेंट्स हैं बेटा उनका सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। सो डेडिकेटेड अ सिंगल डे टू हर वंस अ ईयर इज़ एन इंसल्ट। तो वो पॉइंट के अकॉर्डिंग कि अगर आप सिर्फ एक दिन अपनी मदर को पूछ रहे हो, बाकी 364 डेज़ आप नहीं पूछ रहे हो, तो वो क्या है, वो गलत बात है, वो उसकी इंसल्ट है। तो बेसिकली ये पोइम किसके बारे में थी, एक मदर के बारे में। हाँ जी, नेक्स्ट पोइम है उपगुप्ता, राइट। पोइट है जी रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि इंडियन पोइट है। आपको पता है ना हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा हुआ है। तो आइए पोइम देखते हैं कि इसमें क्या है। द पोइम ब्रिंग्स आउट द स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ऑफ अ ग्रेट बुद्धिस्ट मॉन्क नेम्ड उपगुप्ता। तो कहते हैं ये जो पोइम है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही मजबूत बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्ता के बारे में बताती है। ही वॉज एन एस्थेटिक इन द रियल सेंस। वो कहते जो ये वर्ड है एस्थेटिक का मतलब होता है इंसान जो धर्म के रास्ते पे चलता है उसके लिए कोई मोह माया है वो नहीं रहती। तो वो कहते कि ये जो इंसान था उपगुप्ता एक रियल सेंस में एक ऋषि था। ही वॉज फॉरगिविंग बाय नेचर। फॉरगिविंग का मतलब होता है बेटा किसी को माफ़ कर देना। तो उसका नेचर ही ऐसा था, क्योंकि वैसे भी बेटा जो साधु संत होते हैं वो अपने मन में कोई ईर्ष्या, कोई जेलस नहीं रखते, हर एक को जल्दी से माफ़ कर देते हैं। तो वो भी बाय नेचर क्या था, फॉरगिविंग। ही हैड वंडरफुल सेल्फ कंट्रोल। अपने आप पे उसका बड़ा सेल्फ कंट्रोल था। ही वॉज फुल ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। काइंडनेस क्या होता है, दयालु था नेचर से। ही फेल्ट नो हेजिटेशन इन नर्सिंग द वुमेन हु वॉज स्ट्रक इन अ हॉरिबल डिसीज़। तो कहते हैं कि जो स्टोरी में हम देखते हैं ना, एक वीमेन होती है जिसको एक डिसीज़ होती है, एक बीमारी होती है, तो वो क्या है उसको भी हेजिटेट नहीं करता। वो ये नहीं सोचता कि मैं ऋषि हूँ, मुझे जो वीमेन है उसको टच नहीं करना चाहिए, या फिर उस जो लेडी को वो बीमारी थी वो ये नहीं सोचता कि उसे पास हो जाएगी। वो सिर्फ अपना धर्म निभाता है और उसकी हेल्प करता है। दिस पोइम इज़ इनफैक्ट अ ग्रेट ट्रिब्यूट टू उपगुप्ता। तो इस तरह से ये जो पोइम है वो उपगुप्ता के बारे में हमें बताती है।
तो बेसिकली ये पोइम अपने याद रखना उपगुप्ता के बारे में है, ऋषियों के बारे में जो धर्म के साथ जुड़े होते हैं लोग, वो शांत होते हैं, किसी से कभी जेलस नहीं करते, यही आपकी पोइम है। नेक्स्ट पोइम है बेटा आपकी द लिटिल ब्लैक बॉय, राइट, रिटन बाय विलियम ब्लेक। ठीक है, विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है। द पोइम गिव्स द आइडिया डैट आइडेंटिटी इज़ ओनली टेम्परेरी। जैसे कि नाम से ही क्लियर है, द लिटिल ब्लैक बॉय, वर्ड ब्लैक ऐड किया गया है। तो पोइम हमें टाइटल से ही लग गया पता कि इस पोइम में क्या है। बेसिकली कलर के आधार पे जो भेदभाव है जो लोगों के साथ किया जाता है वो दिखाया गया है। तो जो विलियम ब्लेक है वो बोल रहा है, कहता है कि आइडेंटिटी इज़ ओनली टेम्परेरी। कहते हैं कि देखो देखो बेटा, कोई भगवान ने हम लोगों को बनाया है, उसने बनाने में कोई फ़र्क नहीं किया। अगर कोई रंग का ब्लैक है, कलर में ब्लैक है, तो उसके हो सकता है उसका जेनेटिक ऐसा हो, या फिर जिस इन्वायरमेंट में रह रहा हो वहाँ की सराउंडिंग ऐसी हो, राइट। तो वो कहते हैं हमारी जो आइडेंटिटी है, एक दिन सबने मर जाना है, वो टेम्परेरी है। ब्लैकनेस और वाइटनेस आर जस्ट क्लाउड्स। वो कहते हैं कि जैसे बादल होती हैं, कुछ टाइम के लिए रहते हैं, फिर से जो सूरज है वो निकल आता है, वैसे ही कहता है कि जो ये ब्लैकनेस और वाइटनेस का चक्कर है वो क्लाउड्स की तरह है, ये टेम्परेरी है। दैट पीपल आर वियरिंग ड्यूरिंग अर्थी लाइफ, racial or color differences disappear in heaven where the two boys will finally become free and equal। तो कहते हैं कि ये जो रंग के भेदभाव है ये सिर्फ यहाँ पे धरती पर लोग ही आपस में करते हैं, भगवान ऐसा कोई भेदभाव नहीं करता, उनकी नज़र में सब बराबर हैं। तो वो जो टू बॉयज़ हैं वो कहते हैं वो अल्टीमेटली जो दुनिया ने उनको हम कह सकते हैं कि फंसा रखा है इन भेदभावों में, वो अल्टीमेटली कहते हैं स्वर्ग में जाकर ही मिलेंगे जहाँ उन्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा। गॉड गिव्स वार्मथ ऑफ हिज लव टू ऑल क्रिएचर्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन होता है भेदभाव। कहते हैं कि भगवान है, उसके लिए हम सब क्या है, बच्चे हैं, चाहे हम किसी भी धर्म जाति नस्ल के हैं, भगवान के लिए सब बराबर है, और वो अपना जो प्यार है सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के इक्वली देते हैं। तो जैसे आपने वो मूवी नहीं देखी बेटा, PK मूवी, उसमें एक सीन आता है, वो कहता होता है ना कि भगवान ने अगर ऐसे धर्म नस्ल बनाना होता तो वो हर एक के पे एक जो है स्टैंप लगा के वो भेजता, बट भगवान ने ऐसा किया ही नहीं है। डैट मीन्स कि भगवान है वो किसी भी भेदभाव की फेवर में नहीं है। तो ये थी बेटा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी 4 पॉइंट्स थी, वो मैंने कवर कर दी है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई है, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो बेटा आपने इसको लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना है, राइट बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर स्केच है जो कल के पेपर में आने वाले हैं। टिल देन नेवर गिव अप, गुड बाय।